ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਦੋਸਤੋ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਕੇ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਓਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਸੈਕੰਡ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤਾ ਓਜਲਾ। ਮੀਤਾ ਓਜਲਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤ। हेलो मीता जी। जी चावला जी, थैंक यू सो मच। तो सुनने वाले सारे ही श्रोतियां नू मेरे वालों प्यार भरी तनिकी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। की हाल चाल? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, आज असी किस विषय पे गल कर रहे हैं? जी आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्ज के बारे में। जी जी। तो बच्चों में बड़ों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है टाइम टू टाइम कई बार जो है पाई जाती है। सो जनरली जब एक हफ्ते में 3 बार से कम बावेल मूवमेंट्स हो रहे हैं, इस कंडीशन को जो है कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हेलो जी जी, सुन रहे हैं। हाँ जी, सॉरी या सो ओकेजनली ये प्रॉब्लम होना कॉमन माना जाता है, लेकिन जब ये क्रोनिक बन जाता है इसके साथ कई सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जुड़ जाते हैं। और फिर कब्ज के साथ क्या होना, कई बार ड्राई हार्ट स्टूल हो जाना, लंपी स्टूल होना, तो कई बार छोटे बच्चों में जो है बोल्स के फॉर्म में पॉटी होना, और कई बार काफी स्ट्रेन करने के बाद स्टूल पास होता है। तो कई बच्चे में इस तरह की फीलिंग होती है कि रेक्टम में कुछ ब्लॉकेज है, या फिर वो पार्ट जैसे नेरो हो गया, सिकुड़ गया, और स्टूल पास करना जो है डिफिकल्ट बन जाता है। तो कई बार क्या होता है कि स्टूल जैसे पास हो जाता है लेकिन पेट पूरी तरह खाली नहीं हुआ, वो वाली फीलिंग है, तो इसको भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो समटाइम्स जो है स्टूल को मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, या एनिमा लेने के बाद ही स्टूल पास होता है। बच्चों को बड़ों को सपोजिटरी यूज करनी पड़ती है, तो कई बच्चों में स्टूल सॉफ्टनर देने के बाद ही थोड़ा सा अमाउंट में वो स्टूल पास कर पाते हैं। तो कई बच्चे जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से डेली उनको टमी की कंप्लेन होती है, पेट में दर्द होना, और जब पेट का एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसी से पता चलता है कि अंदर इंटेस्टाइन में स्टूल फंसा हुआ है, वहां पे स्टिक हो गया है। और खास करके बच्चों में ये प्रॉब्लम उस वक्त पाई जाती है जब उसको माँ के दूध से फॉर्मूला पे स्विच करते हैं। तो कई बार मदर्स ये कंप्लेन लेके आती हैं कि जब से बच्चे को फॉर्मूला या दूसरा मिल्क देना शुरू किया है तब से इसको कब्ज की प्रॉब्लम है। और खास करके जब बच्चा दूध ज्यादा ले रहा है, या फिर जो लोग खास करके एग्स ज्यादा लेते हैं, मीट ज्यादा लेते हैं, फाइबर्स कम मिलेंगे, तो कई बार जब वो फोन या आईपैड पे बैठे हैं तो ऐसे में अर्ज को अवॉइड करते हैं, और फिर बाद में लेटर ऑन जाना जो है मुश्किल बन जाता है, और फिर स्टूल जब वहां पे पड़ा रहेगा वो ड्राई हो जाएगा। तो बड़ों में भी इसके डिफरेंट कारण हैं कि जो लोग लो फाइबर डाइट लेते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो समटाइम्स जिनको एनल फिशर या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो अक्सर उनको भी ये प्रॉब्लम है। और लंबे टाइम से जो लोग चूरन या आप कहने लैक्सेटिव परगेटिव्स लेते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर अतड़ियों में कोई भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है कि वहां पे कोई ग्रोथ हुआ है, पोलिप ट्यूमर वगैरह, उससे भी ये होगा। अंतड़ियां जो है ये अंदर से सिकुड़ जाती है कई बार, जिस करके ये क्रोनिक सी प्रॉब्लम बन जाती है। या फिर रेक्टोसिल जैसी कंडीशन, तो कई बार नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसंस डिजीज, स्ट्रोक हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो उसके साथ भी अक्सर ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हो जाने से ये ट्रबल हो सकती है। तो कुछ दवाइयां डिजीजेस के साथ भी ये होगा। और जब ये कब्ज की प्रॉब्लम क्रोनिक बन जाती है तो फिर एनल फिशर या पाइल्स यानी कि हेमरोइड्स भी डेवलप हो सकते हैं। और फिर कहते हैं ना कि कोई भी बीमारी है तो उसकी जड़ जो है आपके पेट से शुरू होती है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आगे जाके काफी बीमारियां आपको हो सकती है, तो तभी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ऐसे में हमारा ट्रीटमेंट जो है काफी इफेक्टिव है। छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रही है या बड़ों को हो रही है, ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के साथ ही फर्स्ट मंथ से ही आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। और कुछ मंथ का ये कोर्स होता है जो लेने से आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो सही होने से, रेगुलर होने से
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो जड़ से सही होगी जी। सो कोई भी नवी पुरानी बीमारी के लिए आप काव्या होम्योकेयर से हमें जरूर कंसल्ट करें। जी, काव्या होम्योकेयर। नंबर टू कॉल 6477602779 647 760 2779। मीता जी। हाँ जी चावला जी प्लीज। जी सो यही कहूंगी कि क्लिनिक की लोकेशन है 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 104, ब्रैम्पटन। ये एयरपोर्ट कॉटरेल इंटरसेक्शन पर ही है और क्लिनिक के आवर्स भी रेगुलर हैं, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक। एंड करंटली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑल ओवर कनाडा यूएसए जो है हम मेडिसिन शिप भी करते हैं, तो शिपिंग भी फ्री कर दी गई है, उसका बेनिफिट भी आप जरूर ले सकते हैं। So feel free to call us at 647-760-2779. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच चावला जी। जी बहुत बहुत मेहरबानी सन मीता ओझा जी। दोस्तों तुसी सुनते देखते जा रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो। तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।